हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। स्टूडेंट, आपने देखा रहेगा बहुत बार या फिर सुना तो एटलीस्ट रहेगा कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ऑक्सीजन दिया जाता है और वो ऑक्सीजन पाइप के थ्रू उसको पास किया जाता है या फिर उसको सिलेंडर में स्टोर करके रखते हैं। ऐसे कैसे ऑक्सीजन को सिलेंडर में स्टोर करके रखते हैं? अगर आपने पढ़ा है तो एटमॉस्फेयर के बारे में, मतलब हमारे अर्थ के बारे में, अर्थ में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं। अब इन डिफरेंट गैसेस में आपको पता है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं आज बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई गैस है ना, दैट इज़ 78% ऑफ आवर टोटल एटमॉस्फेयर, तो वो है स्टूडेंट नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 21%, वो है ऑक्सीजन। कुछ 1% ऑफ द गैस, कितना? 1% ऑफ द गैस इज़ आर्गॉन। और बाकी जो बचता है ना, बाकी जो एकदम थोड़ा सा क्वांटिटी बचा है ना, उसके अंदर बाकी सारे गैसेस आते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के अंदर बहुत सारे गैसेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? दैट इज़ नाइट्रोजन। और उसके बाद 21% क्या है? ऑक्सीजन। तो हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं स्टूडेंट, वो 21% ऑक्सीजन है। और हमारे अर्थ पे इतना ज़्यादा ऑक्सीजन है, अगर सारे प्लांट को हटा भी दिया जाए ना, तो हम लोग कम से कम 100 साल तक ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन इमेजिन हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वी हैव ऑन दिस प्लैनेट। तो हमको यही देखना है करके कि इतने सारे जो क्वांटिटी ऑफ एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, उन सारे एयर में से स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को कैसे बाहर निकाला जाए। आज का हमारा ये टॉपिक है, बहुत ही डिटेल में समझेंगे। पूरा लेक्चर को बने रहिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल भी मिस नहीं करना यहाँ पर। ओके, देखो एक छोटा सा हायरार्की में आप एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग पूरा डायग्रामेटिकली देखेंगे कि एयर है, एयर को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? लिक्विड एयर में। और लिक्विड एयर में से देखो यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। कुछ याद रखना नहीं रखना स्टूडेंट, लेकिन एटलीस्ट इतना याद रखना कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री, आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट है -186 डिग्री और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री। अब इसमें बताओ सबसे ज़्यादा किसका हुआ? तो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन का। बड़ा नंबर मत देखो, माइनस जब साइन लगता है ना, तो जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है व्हेन इट इज़ माइनस। तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिया है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स एटलीस्ट आपको याद रखना है। हम डायग्राम्स के अनुसार डायग्राम को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एयर को सेपरेट किया जा रहा है, दैट इज़ कैसे ऑक्सीजन को सेपरेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में से एयर को कलेक्ट करते हैं और उस एयर को पास करते हैं यहाँ से। देखो हवा ना यहाँ से अंदर जा रही है, जो मिक्सचर है, बहुत सारे एयर है। तो एयर जब जाएगी तो इसके अंदर देखो हवा तो रहेगा ही रहेगा, मट्टी भी रहेगी, डस्ट रहेगी, धुआं रहेगा, बहुत सारे ऐसी गंदगी रहेगी जो हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया? एक फ़िल्टर लगा दिया है। और ये फ़िल्टर क्या करेगा? अब जो भी डस्ट पार्टिकल्स है हवा में, वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स को वो फिल्टर कर देगा। हवा जैसे ही अंदर जाएगी और इस चेम्बर में पहुंचेगी, ठीक है, ये वाले चेम्बर में एंटर करेगी। इस चेम्बर में पहुंचाने के बाद क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं हवा के ऊपर। क्या अप्लाई करते हैं? प्रेशर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो जिसे आप किसी चीज़ के ऊपर दबाव डालते हो, आप सर के ऊपर हाथ रखो, अपने सर को कस के दबाओ, तो ये क्या है? एक टाइप का प्रेशर अप्लाई करना। क्या है? एक टाइप का प्रेशर अप्लाई करना। सो इन दिस केस बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होता है? वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाता है। क्या हो जाता है? हीटअप हो जाता है। अब हीटअप हो गया मतलब एयर बहुत गर्म हो गया सर। तो देखो एयर अंडर प्रेशर मतलब क्या? प्रेशर के अंडर में हवा को रखा गया, जिसकी वजह से एयर जो है एकदम गर्म हो गई। तो गर्म हवा को, दैट इज़ हॉट एयर को, अब देखो पास किया जा रहा है, उसको नेक्स्ट टनल में हम भेज रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं उसको स्टूडेंट? नेक्स्ट टनल में भेज रहे हैं। अब नेक्स्ट टनल में देखो क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर पूरी की पूरी हवा जमा हो गई, दिख रहा है? ये वाले पार्ट में हवा पूरे का पूरा जमा हो गया। एक पाइप है, देखो ऐसे गोल गोल गया हुआ है, ऐसा गोल ये पाइप गया और ये बाहर निकल गया है। तो ये जो पाइप है ना बच्चों, इसके अंदर से देखो एक बहुत ही ठंडे पानी की स्रोत,
ठंडा पानी क्या कर रहे हैं, ये इसके अंदर भेज रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी ये इसके अंदर भेज रहे हैं। अब क्या होगा, आपको एक इमेजिन बताता हूँ, फ्रिज से आप ठंडा पानी का बॉटल निकालो, एक फ्रिज से एक आप ठंडा पानी का बॉटल निकालो और उसको घर में रख दो। थोड़ी देर के बाद क्या आप देखोगे, उस पानी के बाहर ना बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। कहाँ से आया है पानी बाहर? क्या तुम्हारा बॉटल लीक कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। होता क्या है करके कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स घूम रहे होते हैं। क्या घूम रहे होते हैं स्टूडेंट? वाटर वेपर्स घूम रहे होते हैं। तो वाटर वेपर मतलब गर्म हो गया, गर्म हवा है तभी तो वो वेपर फॉर्म में है। तो जब वाटर वेपर किसी ठंडे ऑब्जेक्ट को टच करता है ना, तो वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को लूज कर देता है और वहाँ पर पानी बनकर चिपक जाता है। तो आपके बॉटल के ऊपर, ठंडे बॉटल के ऊपर जो आप पानी देखते हो बाहर से, वो कुछ और नहीं है, दैट इज़ द एक्स्ट्रा, दैट इज़ द एडिशनल वाटर्स, दैट इज़ वेपर फॉर्म में जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, जो तुम्हारे बॉटल के ऊपर जाकर चिपक गया है। तो वैसा ही एक प्रोसेस यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहे हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन वैसे तो देखो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यहाँ से पास कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो जब गर्म हवा इस पाइप को छुएगी तो पाइप भी क्या होगा, एकदम ठंडा ठंडा पाइप होगा ना। तो ठंडे पाइप को छूते ही वो गर्म हवा क्या करेगा, अपना पूरा का पूरा एनर्जी लूज कर देगा। और एनर्जी लूज करते ही क्या होगा, वो पानी जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब एनर्जी लूज हो गया है तो हवा जो है उसकी जो गर्मी है वो थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। हवा की गर्मी क्या हो गई है बच्चों, थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। तो देखो कुछ एयर जो है लिक्विड फॉर्म में जमा हो गया है, लेकिन कुछ एयर जो है वो ठंडा होके यहाँ से दूसरे के पाइप में एंटर कर गया, दूसरे पाइप में एंटर कर गया। जब ये फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जब एंटर करवाते हैं ना कंटिन्यूसली, तो पाइप के अंदर का पानी भी गर्म होने लगता है, क्योंकि हवा बहुत गर्म है ना जो यहाँ से आ रही है, हॉट एयर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसके लिए फ्रीजिंग वाटर कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहता है और यहाँ से गर्म पानी बाहर निकलते रहता है, जो इससे पहले हमने लास्ट वाले लेक्चर में कंडेंसर में देखा था। अब देखिए कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जा रहा है एक नए टनल में, इसको कहते हैं सेपरेटर। क्या कहते हैं बच्चों? सेपरेटर। सेपरेटर में अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये छोटे से पाइप से हवा जो है एंटर कर रही है इसके अंदर। तो जब एक जगह छोटा है तो मतलब प्रेशर उसके ऊपर फिर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, मतलब प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। अब यहाँ पर आने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर आने की वजह से क्या हो गया, उसको बहुत ज़्यादा जगह मिल गई, जिसकी वजह से खुल गया, एकदम ज़्यादा ओपन हो गया। ज़्यादा ओपन होने की वजह से क्या हुआ, वो और ज़्यादा ठंडा हो गया। वो मतलब कौन? एयर। एयर ज़्यादा ठंडा होते ही देखो आप, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से साइड से बाहर निकल गया। क्या बन के? ड्राई आइस बन के। और जो बाकी गैस है, बाकी गैस मतलब कौन कौन अभी बचा हुआ है? ऑक्सीजन बचा हुआ है, नाइट्रोजन बचा हुआ है, आर्गन बचा हुआ है कि नहीं? और CO2 था वो तो बाहर आ गया। और भी बहुत सारे छोटे छोटे गैस है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं फिलहाल। बाकी गैस जो है वो इस टनल से आगे की ओर आप पास कर रहे हैं, आगे की ओर आप पास कर रहे हैं। हम आ रहे हैं अपने फाइनल स्टेज में। इसको कहते हैं एक्सपांशन जेट। एक्सपांशन जेट क्या कर रहा है? एक्सपांशन जेट क्या कर रहा है? एक्सपांशन जेट और ज़्यादा स्पेस बढ़ा रहा है एयर का। एयर का क्या कर रहा है? और ज़्यादा स्पेस बढ़ा रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा था। उसके बाद देन वी हैड, लेट चेक कर लेते हैं, नहीं तो आप क्वांटिटी में भी याद होना चाहिए आपको। तो देखो ऑक्सीजन, आर्गन एंड क्या है? नाइट्रोजन, दैट इज़ 183, 186 एंड 196। ठीक है, तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, देन वी हैव नाइट्रोजन, देन वी हैव आर्गन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है करके कि जैसे ही लिक्विड एयर यहाँ पर भेज रहे हैं, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के वजह से, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के वजह से वो बॉईल नहीं हो पाया, क्योंकि उसको उतना टेम्परेचर अपने को देना पड़ेगा ना। तो समझ लो ए में ऑक्सीजन है, एग्जांपल दे रहा आपको अगर नहीं समझ में आया तो, बी में नाइट्रोजन है और सी में आर्गन है, 3 गैसेस है। ठीक है, अभी ए को जो है ना सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, बी को उससे कम चाहिए और सी को सबसे कम चाहिए, लेकिन मैं तीनों को सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दे रहा हूँ। समझ लो इसको 100 चाहिए, इसको 200 चाहिए, इसको 300 चाहिए। सॉरी मिस्टेक हो गया बच्चों, ये ए है, बी है, सी है। इसको 300 चाहिए, इसको 200 चाहिए। अरे सर 200 तो नहीं चाहिए था, अरे मैं इमेजिनरी ले रहा हूँ ना बच्चों। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसको मिला है? ए को। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 200 डिग्री पे हीट करता हूँ,
इसको भी 200 पे हीट करता हूँ, इसको भी 200 पे हीट करता हूँ, तो क्या होगा, देखो सी वाला तो फटाक से इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों, उसको चाहिए था 100, दे दिया मैंने 200। इसको 200 चाहिए था, मैंने इसको 200 दिया, तो ये भी इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में देखो, इसको 300 चाहिए लेकिन दिया कितना, 200। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हिलने वाला नहीं है, तो ऑक्सीजन वहीं के वहीं रह जाएगा, जिसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट वाले बकेट में कलेक्ट कर लेंगे, और नाइट्रोजन और आर्गन जो है वो यहाँ से इस इनलेट से बाहर आ जाएगा। उनको भी अलग अलग कलेक्ट किया जा सकता है डेफिनेटली। चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स में जो हवा होती है, वो हवा कुछ और नहीं है, वो नाइट्रोजन होती है। ओके, तो ये भी आपके लिए एक नॉलेज था। तो इस तरीके से देखो हमने क्या किया, लिक्विड ऑक्सीजन को सेपरेट कर लिया। इस लिक्विड ऑक्सीजन को फिर कंटेनर्स में फिल करके अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अबाउट दिस सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ओके।